जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि शांति को क्षेत्र की स्थायी विशेषता बनाने के लिए अब से 1 साल के भीतर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे SKICC में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वक्त आ गया है जब हम सभी को शांति स्थापित करने के लिए मिलकर काम करना होगा। अब से 1 साल के भीतर हम आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे और शांति को जम्मू कश्मीर की स्थायी विशेषता बना देंगे। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शांति के बिना दुनिया के किसी भी हिस्से में विकास नहीं हो सकता। कुछ लोग काला चश्मा पहने हुए हैं और जम्मू कश्मीर में विकास नहीं देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने संसद में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इस साल 1 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। श्रीनगर एयरपोर्ट ने एक दिन में 110 फ्लाइट्स ऑपरेट की, जबकि जम्मू एयरपोर्ट से 44 फ्लाइट्स ऑपरेट हुई, जो एक दिन में 6 फ्लाइट्स के पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले थी। LG ने कहा कि 2 एम्स मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल पर काम जोरों पर है। उन्होंने कहा कि अगले साल कश्मीर को ट्रेन के जरिए कन्याकुमारी से जोड़ा जाएगा। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का ताज रहा है, लेकिन कुछ तत्वों ने क्षेत्र को अस्थिर करने और अशांति फैलाने की साजिश रची है। हम इस क्षेत्र के अंतिम गौरव को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इसके पुराने गौरव को बहाल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कुछ लोग बदलाव नहीं देख पा रहे। पुलवामा में, शोपियां और अन्य जिलों में भारत माता की जय के नारे लगाते हुए तिरंगे के साथ 10,000 युवा, ये बिना किसी जबरदस्ती और युवाओं की इच्छा के हो रहा है। सिन्हा ने कहा कि पिछले 3 साल में सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलीबारी में एक भी नागरिक नहीं मारा गया। उन्होंने कहा, हम निर्दोष को हाथ न लगाने और अपराधी को नहीं छोड़ने की नीति का पालन कर रहे हैं। LG ने कहा कि कश्मीर में युवा बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि जिनके हाथों में पत्थर होते हैं वे आज शांति निर्माण में हिस्सा ले रहे हैं। LG ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे आज़ादी के महाउत्सव के अवसर पर विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतिहास पर एक नई लकीर खींचने का काम किया है। ये घर घर तिरंगा अभियान, ये तिरंगा किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का निशान नहीं है, ये भारत के गौरव का प्रतीक है। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा चश्मा उन्होंने पहन लिया है कि उनको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। पूछते हैं बदला क्या है? बदल दिखाई पड़ रही है कि पुलवामा में भी 10,000 तिरंगा लेकर के पुलवामा का नौजवान भारत माता की जय का नारा लगा रहा है। त्राल में 8,000 नौजवान बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के जुलूस निकाल रहे हैं। कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं व्यवधान खड़ा करना, जानबूझ करके कुछ निर्दोष लोगों की जान ली जाती है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारा रास्ता दूसरा है, हमारा सिद्धांत दूसरा हमने तय किया है, और हमारा सिद्धांत यही है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। 3 साल में किसी भी निर्दोष व्यक्ति की जान सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से नहीं गई है। 3 वर्षों में नहीं तो पता नहीं क्या होता था। यहाँ बाजार बंद रहते थे, स्कूल कॉलेज चलते नहीं थे, केवल पत्थर सड़क पर दिखाई पड़ते थे। जो हाथ पत्थर लेकर के, स्टोन लेकर के चलते थे, आज वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जम्मू कश्मीर को परफॉर्मर श्रेणी में ले जाने का योगदान कर रहे हैं। ये बदलाव कुछ लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ की इकॉनमी बढ़े, वो नहीं चाहते हैं कि देश भर का टूरिस्ट यहाँ आवे। बहुत निर्दोष लोगों का खून बह चुका है जम्मू कश्मीर में। अब ये बंद होना चाहिए और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सही वक्त आ गया है। आतंकवाद की ताबूत में आखिरी कील 1 साल के अंदर ठोक करके आतंकवाद को सदा सर्वदा के लिए जम्मू कश्मीर की धरती से खत्म कर दिया जाए। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।